दोस्तों, मैंने महाराणा प्रताप जी का म्यूजियम देख लिया और अब बाहर निकल रहा हूँ। यहीं से थोड़ी ही दूरी पर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े, जिसका कि विश्व प्रसिद्ध इतिहास है, उसकी समाधि है। तो चलिए उस स्थल को देखते हैं जहाँ पर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की अंत्येष्टि की गई थी, उसको दफनाया गया था। दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पर चेतक की समाधि है और ये एक तरह से एक उपवन के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों तरफ बहुत ही सुंदर बागीचा बना हुआ है। लोग यहाँ आते हैं, चेतक की समाधि को देखते हैं और आगे देखिए भगवान भोलेनाथ जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, ये सामने जो है छतरी बनी हुई है, इसी के नीचे महाराणा प्रताप का वो प्रिय घोड़ा चेतक दफनाया गया था। जब उसकी मृत्यु हो गई थी हल्दी घाटी में युद्ध के बाद, उसने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए एक 22 फीट के नाले को अपने जख्मी पैरों के द्वारा छलांग लगाई थी और उसने महाराणा प्रताप को तो बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाया। दोस्तों, इससे बड़ा स्वामी भक्ति का कोई उदाहरण हमें इतिहास में नहीं मिलता है। ये उसी चेतक की समाधि है जिसको कि पूरे विश्व से लोग देखने आते हैं। दोस्तों, इधर चलिए चलते हैं। यहाँ एक पुराना कूप है, काफ़ी उसी समय का है जब चेतक की समाधि यहाँ बनी थी, उसके पहले का है। और भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी है। चलिए मंदिर में भी दर्शन करते हैं। वो देखिए दोस्तों, ये वो कूप है। दोस्तों, इसी परिसर में भगवान भोलेनाथ जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और दोस्तों, इसी मंदिर में जब 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, उसी समय मेवाड़ के राजपुरोहित श्रीधर व्यास जी श्रीमाली जी यहीं भगवान भोलेनाथ जी के सामने बैठ कर के महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। और देखिए, चेतक महाराणा प्रताप जी को यहाँ तक सुरक्षित ले आया और यहाँ आकर के वो गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। यहीं पर दोस्तों, ये भगवान भोलेनाथ जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो ये उसका चारों तरफ का व्यू है। यहाँ दोस्तों दूर दूर से जो भी पर्यटक आते हैं वो इस चेतक की समाधि को ज़रूर देखते हैं, क्योंकि ये हमें स्वामी भक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। एक इंसान और एक बेजुबान जानवर की दोस्ती का इससे उत्कृष्ट नमूना आपको इतिहास में कहीं भी नहीं मिल सकता है। ये शिला पट जो कि पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाया गया है। दोस्तों, मैंने महाराणा प्रताप म्यूजियम देख लिया और वहाँ से चेतक समाधि भी आ गए और अब चल रहे हैं उस पवित्र हल्दी घाटी के दर्रे को देखने के लिए, जहाँ हमारे महाराणा प्रताप ने मुग़लों से अकेले युद्ध किया था, उनकी सेनाओं ने। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई साधन तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं पैदल ही चल रहा हूँ। ये दोस्तों यहाँ के आसपास का व्यू है। ये देखिए, दोनों तरफ पहाड़ और जंगल झाड़ियाँ हैं। यहाँ कोई साधन भी नहीं मिलता है जल्दी। चलते हैं दोस्तों। इतने दिनों से इच्छा थी महाराणा प्रताप के कर्मभूमि और उनके सारी जगहों को देखने का, जहाँ जहाँ वो रहे, क्योंकि हमारे आधुनिक प्रेरणा स्रोत वही हैं जो हमें अपनी कठिनाइयों से लोहा लेने की प्रेरणा देते हैं, जैसे इन्होंने संघर्ष किया। देखिए पीछे आवाज़ आ रही है, लग रहा कोई झरना है। बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है पानी के गिरने की। और ये झाड़ियों के बीच से रोड दोस्तों अच्छी है। अगर अपना साधन हो तो बहुत अच्छा है यहाँ घूमने का, और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उदयपुर से आ सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल अपने ब्लॉग में दे दूँगा।
कि आपको बाई रोड या बाई बस कैसे आना है। रहे हैं, हमें लगता है कि सूखी लकड़ियाँ भी आप ले जा रहे हैं भोजन के प्रबंध के लिए। तो यहाँ और भी कोई रहता है आपके साथ में? आपके साथ में और भी नहीं, अच्छा, अकेले ही आप रहते हैं? नहीं, बिल्कुल साधना अकेले ही हो पाती है। साधना जो है अकेले ही हो पाती है, शोरगुल में और चारों के साथ में नहीं हो पाती। ये देखिए दोस्तों यहाँ का व्यू। दोस्तों यही प्रताप जी की गुफा है और यहीं पर रणमुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। महाराणा प्रताप ने जब महल को छोड़ दिया और प्रण किया कि जब तक मैं अपने मेवाड़ को मुग़लों से आज़ाद नहीं करा लूँगा तब तक मैं महल में नहीं रहूँगा, मैं थाली में खाना नहीं खाऊँगा, मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, मैं जंगलों में रहूँगा। तो उस समय दोस्तों इसी गुफा में महाराणा प्रताप अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ मिलते थे और यहीं पर अकबर से लड़ने की रणनीति बनाया करते थे। चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों। ये गुफा के अंदर का व्यू है, अंदर देखते हैं क्या है। अंदर दोस्तों माता रानी की बहुत ही सुंदर और प्राचीन प्रतिमा है। इन्हीं गुफाओं में हमारे महाराणा प्रताप रहा करते थे और अपने मित्रों के साथ बैठ कर के रणनीति बनाया करते थे युद्ध की, कि अकबर से कैसे लड़ा जाए और उसे कैसे हराया जाए, कैसे उससे अपना मेवाड़ आज़ाद कराया जाए। ये वही पवित्र और पुरानी गुफा है, प्राचीन गुफा है, जिसमें महाराणा प्रताप जी हमारे रहा करते थे। दोस्तों ये दूर दूर से जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ इस पवित्र गुफा को ज़रूर देखते हैं। और इसी के आगे आइए भोलेनाथ जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। क्योंकि प्रताप जी यहाँ रहते थे तो भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग उन्होंने ही स्थापित किया था और यहाँ पर भोलेनाथ जी की वो नित्य पूजा अर्चना भी किया करते थे। ये देखिए, जय भोलेनाथ बाबा की। बहुत ही ये पुराना यहाँ पर एक पेड़ भी है सामने और ये नंदी बाबा विराजमान हैं, इधर भोलेनाथ बाबा और वो पुराना वृक्ष देखिए कितना विशाल और कितना पुराना प्रतीत हो रहा है। दोस्तों इस ब्लॉग को अब एंड करते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं, आपको वो हल्दी घाटी का युद्ध स्थल दिखाते हैं जहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। ये सामने भाई साहब की दुकान है जो कि परफ्यूम वगैरह बेचते हैं और वो कैसे बनाते हैं उसकी प्रक्रिया भी बता रहे हैं। ये गुलाब का अर्क निकालते हैं, बहुत सारे औषधीय पौधे यहाँ पर हैं, उनका अर्क निकालते हैं और उसको एकत्रित करते हैं। इनकी शॉप है यहाँ पर और आगे भी इनकी एक शॉप है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर हल्दी घाटी के युद्ध स्थल के ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।